Very good morning, students. Today we are going to do our second chapter of computers, which is parts of our computer. In this chapter, we will study about different parts of a computer and their functions. We will study here the main parts of computer, कंप्यूटर के क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. मेन से अलग हमारे क्या क्या पार्ट्स है जो हमारे कंप्यूटर में हमारी हेल्प करते हैं. नाउ हियर वी कैन सी इट इज एक्टिविटी. लेबल द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन बॉक्सेस. इस एक्टिविटी में हमारे को एक हेल्प बॉक्स प्रोवाइड किया गया है जिसके थ्रू हमें अपने प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है. सो नाउ फर्स्ट दिस इज आवर स्टेम. This is a plant which is consist of various different parts and their functions are different. So the first part is stem. Second part is this. This is a leaf of a plant. So we will write here leaf. Next, third is a fruit. So we will write fruit. And the fourth part is this. This is a flower. This is a flower. And the fifth part is this, which is the root of a plant. So we will write here root. So as we all know, a plant is consist of different parts and different part, हर एक पार्ट का अपना अलग फंक्शन है जो प्लांट को ग्रो करने में डे बाय डे हेल्प करता है. सो हियर इफ वी रिलेट प्लांट टू अ कंप्यूटर ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो उसको अलग अलग तरीके से मदद करते हैं क्योंकि उन सबके फंक्शंस अलग अलग हैं. ऐसे ही जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, वो भी बहुत सारे पार्ट्स से कंबाइन होके बना है और वो पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और एक कंप्यूटर को वर्क कराने में हमारी हेल्प करते हैं वन बाय वन, एक एक करके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. सो स्टूडेंट्स, जो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं वो उसको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की वजह से मदद करते हैं. एंड नाउ वी विल लर्न हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वर्क्स और परफॉर्म्स वन बाय वन. हम एक एक करके कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं और परफॉर्म करते हैं. तो मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस. ये 4 कंप्यूटर के मेन पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे. फर्स्ट इज मॉनिटर. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. मॉनिटर एक टेलीविजन स्क्रीन की तरह हमें दिखता है जैसे ये. इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट. हम अपने मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे को डेटा विजुअली दिखा रहा है, मतलब एक स्क्रीन के थ्रू दिखा रहा है, इसलिए हम इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं. इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय कंप्यूटर. मॉनिटर का काम क्या होता है? मॉनिटर का काम होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज हमारा कंप्यूटर जनरेट कर रहा है उसको वो एक यूजर तक कैसे पहुंचाएगा, थ्रू अ मॉनिटर. वो जो भी परफॉर्म कर रहा है वो हमें इस स्क्रीन के ऊपर शो करता है. नेक्स्ट इज सीपीयू. सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. सीपीयू जैसे ह्यूमन बॉडी के सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है ब्रेन, ऐसे ही कंप्यूटर के सारे फंक्शंस और प्रोसेसिंग कंट्रोल करता है एक सीपीयू. इसलिए हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं. और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर. सीपीयू क्या करता है? सीपीयू सारी एक्टिविटीज को हमारे कंप्यूटर की कंट्रोल करता है और प्रोसेस करता है. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स कॉल्ड कीज. एक जो कीबोर्ड होता है वो वेरियस कीज बटन्स से कंसिस्ट होता है, मतलब पूरे कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज हैं. हम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीज है ना. उन सब बटन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं. कीज आर यूज टू टाइप लेटर्स, नंबर्स, वर्ड्स एटसेट्रा ऑन द कंप्यूटर. हमें कोई भी लेटर, सेंटेंस, वर्ड कुछ भी टाइप करना है, लिखना है, तो वो हम अपने कीबोर्ड की मदद से ही अपने कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं. इट हेल्प्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर.
एज वी ऑल नो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही काम करता है, जो यूजर इंस्ट्रक्शंस देगा वो ही कंप्यूटर काम करेगा। तो हम अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक कैसे पहुंचाते हैं? बाय यूजिंग अ कीबोर्ड। The last important part of a computer is mouse. A mouse looks like a real mouse. जो माउस होता है कंप्यूटर का वो एक रियल माउस के जैसा दिखता है। Like you can see the shape. It is a face and the body looks like a real mouse. It has 2 or 3 buttons. हमारे माउस के ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं, जैसे एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, और ये हमारे पास एक व्हील होता है जो हमारे कर्सर को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रीन को हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस टू ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर्स। हमारा माउस हमें हेल्प करता है पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए या कलर करने के लिए। नेक्स्ट देयर इज अ एक्टिविटी टिक राइट फॉर द पिक्चर विच आर मेन पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। इस एक्टिविटी के अंदर हमें 6 पिक्चर्स प्रोवाइड करी गई हैं, जिनमें से जो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स है उनके आगे हमको टिक करना है। द फर्स्ट फिगर इज ऑफ अ सीपीयू। So CPU is a main part of a computer. Yes, so we will take it. Calculator. Calculator is a different machine. It is not a part of a computer. So we will skip it. And this is a table. This is also not a part of a computer. This is a monitor. Obviously, monitor is important main part of a computer. So we will make a tick. And this is a chair. Chair is not a part of a computer. And mouse. Yes, mouse is a part of a computer. Now we will learn about different other parts of computer. हमने 4 मेन पार्ट्स पढ़े हैं कंप्यूटर के, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सीपीयू, बट देयर आर सम अदर पार्ट्स आल्सो व्हिच आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर. द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर्स एंड यूपीएस. जो अदर पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के वो कौन कौन से होते हैं? वो हैं प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर्स और यूपीएस. Printer. A printer prints text and pictures from a computer onto paper. कोई भी चीज, कोई भी पिक्चर या कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे स्क्रीन पे आ रहा है और वो हमें ना पेपर फॉर्म चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास होते हैं प्रिंटर्स जो ऐसे दिखते हैं. तो प्रिंटर्स क्या करते हैं? हमें एक हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर देते हैं एक डिजिटल डेटा की. सो देयरफॉर प्रिंटर्स आर यूज्ड टू प्रिंट टेक्स्ट और पिक्चर्स इन अ हार्ड कॉपी. नेक्स्ट इज स्कैनर. A scanner scans or copies the image, text or an object and put them into computer. So स्कैनर क्या होता है? स्कैनर एक मशीन है जो स्कैन करती है या कॉपी करती है किसी भी इमेज को, टेक्स्ट को, ताकि हम उसको अपने कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पीकर्स. स्पीकर हेल्प अस टू हियर साउंड्स ऑन अ कंप्यूटर. वी कैन ऑल्सो लिसन MP3 सॉन्ग्स यूजिंग स्पीकर्स. स्पीकर्स हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे हम अपने कंप्यूटर के अंदर कुछ प्ले करेंगे तो वो साउंड स्पीकर से आती है, तो हम अपने स्पीकर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं. देयरफॉर दे आर आल्सो ए पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. नेक्स्ट इज यूपीएस. UPS stands for uninterruptible power supply. It keeps the computer on for several minutes even after electricity go on. UPS एक ऐसा मशीन होता है जिसे अगर हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें. अब आप सबको पता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है. अब यूपीएस क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई. मतलब अगर लाइट चली गई तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा, लेकिन अगर हम अपने यूपीएस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होगा, वो ऑन ही रहेगा लाइट जाने के बाद में भी. इसलिए हम यूपीएस को अपने कंप्यूटर का पार्ट बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर कंप्लीट चैप्टर 2 एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया हो. आप सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से प्रैक्टिस करना. आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.